जाएगा बंदा, कैसे लॉगिन होगा, सारी प्रोसेस आर्किटेक्चर में आ जाएगी। यूजर इंटरफेस कैसे डिजाइन होगा, उसके लिए अलग पोर्शन है, बिहेवियर अलग, फाउंडेशन अलग। इससे क्या होता है, इससे जो है आपका ये जो नई लाइब्रेरी आई जेटपैक, इससे हमारा बॉयलर प्लेट कोड जो है वो एलिमिनेट हो गया। अगर आप बॉयलर प्लेट कोड नहीं समझते हो तो इसका मतलब होता है कि जब हम लोग कुछ कोडिंग कर रहे होते हैं तो कभी कभी जैसे हमें 2 नंबर्स को ऐड करना है, मान लेते हैं बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं, 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम आएगा तो आपको क्या चाहिए, 2 नंबर्स को ऐड करने से पहले तुम्हारा मेन टास्क है तुम्हें यूजर से या खुद से 2 वेरिएबल्स में वो नंबर लेना पड़ेगा, और फिर जो है तुम्हें जब वो 2 नंबर्स को ऐड करके कर लिया तुमने काम, तो उसे तुम्हें डिस्प्ले करना पड़ेगा। यानी कि जो मेन टास्क है जो तुम कर रहे हो, उसके अलावा तुम पहले कुछ और काम कर रहे हो, 2 नंबर्स को इनपुट ले रहे हो। अब इनपुट कैसे ले रहे हो, यूजर को एक फॉर्म बना के दिखा रहे हो या कैसे ले रहे हो, इट डजंट मैटर। लेकिन जो काम एक्चुअल है उसको करने से पहले जो फिक्स्ड एक चीज होती है, एक सीक्वेंस होती है कि ये स्टेप्स करो, उसको हम लोग बॉयलर प्लेट कहते हैं। लेकिन ये जेटपैक लाइब्रेरी आई, इसने जो बॉयलर प्लेट का साइज था वो बहुत छोटा कर दिया, 2-2 लाइन, एक लाइन का कर दिया, इसलिए जो है हमारा बेनिफिट हुआ। उसके बाद जो है इससे जो है कोड रिड्यूस हो जाता है, तो हम लोग का कोड जो है अलग अलग वर्जन्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अब जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम हो गई। और जो भी आपने गूगल की एप्स देखी होंगी, जीमेल देखा होगा, यूट्यूब देखा होगा, गूगल पे देखा होगा, ये सारी ऐप का डिजाइन बाकी ऐप से थोड़ा ज्यादा बेटर होता है हमेशा। और ये एप्स बेटर क्यों होती है, क्योंकि एंड्रॉइड जेटपैक पे, क्योंकि गूगल क्या है उसने पहले बनाया, तो उन्होंने जो सही सिस्टम या सही प्रैक्टिसेस बनाई वो इस लाइब्रेरी में उन्होंने ऐड कर दी, ताकि हम भी सिमिलर चीजें बना सकें। अब एंड्रॉइड जेटपैक जो है हमें क्या देता है, हमें डेटा कैसे हैंडल किया जाएगा। जैसे आपने आजकल वेबसाइट्स में सुना होगा या देखा होगा, रिएक्टिव वेबसाइट्स होती हैं, रिएक्ट और एंगुलर पे बनी वेबसाइट्स देखी होंगी अगर आपने, तो उसमें देखा होगा कि पेज नहीं चेंज होता है, क्लिक करो डेटा वहीं पे लोड हो जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप चलता है। ये सारी चीजें अगर आपने देखी हैं तो ये चीजें पहले मोबाइल में हम लोग कर सकते थे, लेकिन हम लोग को बहुत कोड लिखना पड़ता था, बहुत ज्यादा। अब ये चीज क्या हो गई है, बहुत ज्यादा आसान हो गई है, क्योंकि इन्होंने जो है उस आर्किटेक्चर को अलग कर दिया। डेटा बाइंडिंग, लाइफ साइकिल, लाइव डेटा, ये सारी चीजें इसीलिए इन्होंने ऐड करी। और ऐसा नहीं है कि इससे जो है एज अ डेवलपर हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने सबको सेगमेंटेड कर दिया है, तो जिसको जो काम करना है वो उसी चीज को यूज करे, सब नहीं यूज करना है। ठीक है। एक चीज और है कि ये 4 हिस्सों में जब बैठ गया आपका काम, तो अगर आप अकेले एंड्रॉइड ऐप डेवलप कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजों पे काम करना होगा। लेकिन अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो आर्किटेक्चर का काम एक बंदे को दे दिया, डिजाइनिंग का दूसरे को दे दिया, तो इससे अच्छे से आपका सारा काम हो जाता है। तो ये जेटपैक था, और जेटपैक्स ने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए। जैसे आपने सुना होगा अब एंड्रॉइड में फोल्डेबल डिवाइसेस आ रही हैं। फोल्डेबल मतलब ऐसी डिवाइसेस जो फ्लिप करके क्लोज हो जाती हों, या जैसे ही उनको ओपन करा जाए तो बड़ा सा टैबलेट जैसा स्क्रीन बन जाए। आपने देखा होगा सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड आता है और अलग अलग कंपनी के फोल्डेबल डिवाइसेस बन गए। तो ये डिवाइसेस जो हैं इनके स्क्रीन साइजेस एकदम अलग है। पहले हम लोग के पास नॉर्मल पोर्ट्रेट शेप फोन होता था, अब जो है एकदम कहानी चेंज हो गई। तो उसके लिए फ्लेक्सिबल यूजर इंटरफेस के लिए अब हम लोग क्या बेसिकली यूज करते हैं, फ्रैगमेंट नेविगेशन। अब जैसे आपको पता होगा कि हम लोग जब एंड्रॉइड ऐप यूज करते हैं तो एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाते हैं, फिर तीसरे स्क्रीन पे जाते हैं, सेटिंग्स ओपन कर ली, कहीं और चले गए। तो ये जो चीजें होती थी, अगर तुम 2019 से पहले की बात करो, 2019 में एक्चुअली एंड्रॉइड ने ऑफिशियली अनाउंस किया कॉटलिन को, तो 2019 से पहले की बात करो तो तुम ये देखोगे कि ये जो कॉन्सेप्ट होता था, जितने भी एप्स हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं होता था पहले से। सब कुछ आपको कोडिंग से लिखना पड़ता था कि ये ऐप जाएगी इधर, कंडीशन लगाओ, ये दूसरी तरफ जाएगी। एवरीथिंग वाज डन विद जावा लॉजिक, बहुत ज्यादा लॉजिक लगाना पड़ता था। लेकिन एंड्रॉइड एक्स यानी कि 10th वर्जन और जेटपैक के आने से क्या हुआ, ये पूरा सिस्टम जो है एक बहुत बेहतरीन यूजर इंटरफेस के साथ हमें अवेलेबल करा दिया गया, सो दैट अब हम यूजर इंटरफेस में अपनी एप्लीकेशन का पूरा नेविगेशन देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक एप्लीकेशन का आइकन आपको दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिविया का मल्टीप्लेयर गेम है कि आप उसमें लॉग इन कर सकते हो, आपके मल्टीप्लेयर मैचेस हो सकते हैं, क्विज हो सकता है जिसे आप जीत सकते हो, हार सकते हो।
आप लीडर बोर्ड देख सकते हो, यूजर प्रोफाइल देख सकते हो। यानी कि आप बना रहे हैं तो आपको आप समझ के, मतलब आप ही बना रहे हो तो आप समझ पा रहे हो कि ऐसे होगा ऐसे होगा, पूरा का पूरा आप समझ पा रहे हो। और इवन आप अपने फ्रेंड को समझा सकते हो, अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को समझा सकते हो, किसी को भी आप समझाना बहुत आसान है। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। एवरीथिंग वाज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड इमेजिनेशन। सोच सकता है प्रोग्रामर तो वो अलग अलग पेजेस पे जाने की सारी लॉजिक हैंडल कर सकता है। तो ये चीज जो है बहुत अच्छी हुई। एक और चीज जो बहुत अच्छी होती है वो है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जेटपैक कंपोज में, जेटपैक में, वो था कि नो कोड एनिमेशन। नो कोड एनिमेशन का मतलब है कि आपको अगर एनिमेशन करना होता था एंड्रॉइड में तो यू हैव टू राइट कोड। अगेन हर चीज के लिए कोडिंग करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या किया इन्होंने, जैसे आपने देखा होगा अडोब प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट्स, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे ग्राफिकल एनिमेशंस बनते हैं, और वो आपने वेबसाइट्स में देखे होंगे या फिर आपने देखे होंगे सॉफ्टवेयर्स में। अब ये एनिमेशंस जो हैं आप एंड्रॉइड में भी बना सकते हैं, लेकिन मेन चीज ये नहीं है कि आपको उसकी कोडिंग करनी है। नो कोड एनिमेशन है, बिना कोडिंग के आप एनिमेशन कर सकते हो। और ये जो आपको एग्जांपल्स दिख रहे हैं ये स्टूडेंट्स के ही बनाए हुए एग्जांपल्स हैं। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर मैं कहूं कि आपके पास एक ऐप है जिसमें आप एनिमेशंस नहीं है और एक दूसरी ऐप है जिसमें एनिमेशंस हैं, तो चाहे वो सिमिलर काम कर रही हो, लेकिन आप ज्यादा बेटर या ज्यादा अच्छी आप किसको मानेंगे जिसमें ज्यादा एनिमेशन चल रहा है, और ये करना अब बहुत आसान है। उसके बाद अब आते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं पॉसिबल कैसे हुई, जेटपैक कैसे आया, कैसे एंड्रॉइड में हर चीज की कोडिंग कम हो गई, कैसे बॉयलर प्लेट रिड्यूस हुआ। इन सारी चीजों का आंसर है कॉटलिन। कॉटलिन वो लैंग्वेज है जिसकी वजह से हम लोग अब जो एंड्रॉइड में कोडिंग करते हैं, विच इट मेक्स इट सो इजियर, ताकि आप आराम से जो चीज बनाना चाह रहे हो बना सको। ओके, और कॉटलिन जो है वो किस कंपनी की बनाई हुई है? कॉटलिन उसी कंपनी ने बनाई है जिस कंपनी ने एंड्रॉइड स्टूडियो बनाया है। या अगर आप कोई कोडिंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो बहुत सारे कोडिंग सॉफ्टवेयर्स जैसे कि पाईचार्म, PHP, स्टॉर्म, इंटेलिजे, आइडिया, तो जितनी भी कोडिंग लैंग्वेजेस के सॉफ्टवेयर्स आईडीज होते हैं वो सब जो हैं वो सब जेटब्रेन्स ने बनाए हैं। और जेटब्रेन्स ने फिर कॉटलिन बनाई एक लैंग्वेज जो कि इन सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स जो लैंग्वेजेस के होते थे उन सबको ये सॉल्व करता है। ठीक है, तो लेट्स सी कि कॉटलिन और जावा में फर्क क्या है, क्योंकि अगर हम कॉटलिन लैंग्वेज के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि व्हाई वी आर लुकिंग एट कॉटलिन। क्यों देखें कॉटलिन को? क्योंकि कॉटलिन का कंपैरिजन अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप किसी भी लैंग्वेज से कर सकते हो, लेकिन सिंस हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जो कोडिंग प्रोसेस थी 2019 से पहले वो ज्यादातर जावा ही पे थी। ठीक है, जावा पे ज्यादातर लोग एप्स बनाते थे एंड्रॉइड की। तो कॉटलिन आया और कॉटलिन ने उसे रिप्लेस कर दिया। कैसे किया या क्यों किया, लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस। सबसे पहले आपको थोड़ा सा उसमें कोड देखना पड़ेगा। मैं एक कोड का सैंपल दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्यों फर्क है ये, बिकॉज बिना कोड आपको समझ में नहीं आएगा। तो हियर इज एन एग्जांपल, क्लासिक हेलो वर्ल्ड कंपैरिजन करते हैं। अब हेलो वर्ल्ड का कंपैरिजन अगर हम करें तो ये है जावा का कोड। जावा में क्या होता है, आपको हर चीज क्लास बना के ही रखनी होती है। ठीक है, जब जावा का कोड लिखोगे तो आपको क्लास बनानी पड़ेगी, फिर उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना पड़ेगा। अब अगर आपको जावा नहीं भी आती है फिर भी आप देख सकते हो कि यू हैव टू राइट अ लॉट ऑफ 5 लाइन्स ऑफ कोड। वही जो है कॉटलिन जो है कि एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, उसमें क्लास बनाना जरूरी नहीं है। अगर आपको छोटे मोटे काम करने हो तो आप देख सकते हो कि एक छोटा सा फंक्शन बना दिया गया, और ये फंक्शंस वैसे ही दिखते हैं जैसे पाइथन में हम लोग फंक्शंस बनाते हैं। बिकॉज कॉटलिन जो है वो पाइथन की बहुत सारी फंक्शनैलिटी, जावा की बहुत सारी फंक्शनैलिटी सब कुछ एक साथ इकट्ठा करके यूज करता है। तो ये एक एग्जाम्पल है। एक और अच्छा एग्जाम्पल जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि कॉटलिन कैसे आपका सारा का सारा कोड रिमूव करता है जो कि नॉट नेसेसरी टाइप का होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है पोजो। अब आप सोचोगे पोजो क्या होता है? पोजो मतलब होता है प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। और जावा में हम लोग पोजोस क्यों बनाते हैं, मैं उसका आइडिया दे देता हूँ सो दैट आप समझ जाओ क्यों हम इसकी तारीफ कर रहे हैं और या क्यों इस पे हम फोकस कर रहे हैं।
तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग कोडिंग करते हैं, जैसे एंड्रॉइड की एप्स, कोई भी एंड्रॉइड की ऐप खोलो जिसमें आपको कोई भी लिस्ट दिख रही हो, जैसे व्हाट्सएप खोल लो तो उसमें आपको लोगों की मैसेजेस की लिस्ट या कॉल्स की लिस्ट दिखती है, आपका कॉन्टैक्ट बुक खोल लो, आपकी गैलरी खोल लो, जीमेल ओपन कर लो, कोई भी एप्लीकेशन अगर आप ओपन करोगे तो यू विल सी डिफरेंट लिस्ट। इन लिस्ट में होता क्या है कि इंफॉर्मेशन रखी होती है जो भी लिस्ट के बारे में है। तो जैसे व्हाट्सएप खोला तो उसमें मैसेज दिख रहा होता है, किसने भेजा, उसका आइकन, कितने टाइम पे भेजा, देखा है कि नहीं देखा है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वहां पे। और ये सारी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं हम लोग कोडिंग जब कर रहे होते हैं तो पोजो में रखते हैं, यानी कि प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स में। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक क्लास है, उसके अंदर उसका कंस्ट्रक्टर है, उसके बाद फंक्शंस है, बहुत कुछ दिया हुआ है। और ये जो पोजो कोड होता है जावा में, ये 10 लाइन, 100 लाइन, 500 लाइन, कितने भी लाइंस का हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप कितना कोड लिख रहे हो और डिपेंडिंग कि आपको कितनी इंफॉर्मेशन दिखानी है। यही चीज जो है क्या करता है कॉटलिन, अपने आप हैंडल कर सकता है। बस कॉटलिन को ये बताना है कि तुम्हें एक डेटा क्लास बनानी है, और वो समझ जाएगा कि ठीक है मुझे डेटा क्लास बनानी है, ऑटोमेटिकली इट विल अंडरस्टैंड कि उसमें एक कंस्ट्रक्टर ऐड करना है, आपको कुछ लिखना नहीं है, बस हो गया। यहाँ पे ये इतनी लाइन का कोड एक लाइन में कॉटलिन हैंडल कर लेता है। और ये जो पोजो करके कॉन्सेप्ट होता है, ये हमें एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में बहुत सारे बनाने होते थे पहले, और 1000 लाइन का कोड सिर्फ पोजोस का हो जाता था, लेकिन अब जो है वो एक लाइन में चेंज हो गया है। तो अगर मुझे 12 पोजो क्लासेस बनानी है तो मुझे एक कॉटलिन की लाइन का कोड लिखना है, बस। अब कॉटलिन को चूज करने का बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपका जो ओवरऑल एंड्रॉइड का ऐप है उसका साइज बहुत छोटा हो जा रहा है। एंड्रॉइड के ऐप का साइज बहुत ही छोटा हो जा रहा है, और इससे क्या होता है, सिंस आपकी नंबर ऑफ लाइंस कम हो गई हैं, तो आप उसको आसानी से समझ करके अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे हैंडल कर पाते हो। दूसरी चीज ये है क्योंकि कोड ओवरऑल कम हो गया है, तो जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम है वो इंक्रीज हो गया है। तो अगर आप कोई ऐप बना रहे हो और उसका एक टारगेट देते हो कि मैं 1 हफ्ते में ये कंप्लीट कर लूंगा ऐप, या 1 महीने में ऐप कंप्लीट कर लोगे, तो ये आप एक्चुअली अचीव कर सकते हो विद कॉटलिन। उसके बाद जो है एक और बहुत अच्छी चीज होती है कॉटलिन में, वो ये होता है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन या क्रैशेस वाली जो प्रॉब्लम होती थी कि ऐप क्रैश हो जा रही है, अगर डेवलपर ऐप बना रहा है तो उसको बहुत बार चेक करना होता है ऐप, और वो ऐप जो है कोई भी आपने कोड लिख दिया है, भी आपकी लॉजिकल मिस्टेक हो गई तो एप्लीकेशन रन टाइम पे क्रैश हो जाएगी। लेकिन कॉटलिन क्या करता है, ये रन टाइम पे जो एप्लीकेशन क्रैशेस होते हैं इनको हटा देता है और कहता है कि रन कराने से पहले ही मैं इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ ये प्रॉब्लम्स नहीं या ये प्रॉब्लम हमारे में आ सकती हैं अगर हमने ये वेरिएबल्स बनाए। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल आपकी एप्लीकेशन के क्रैशेस बहुत कम हो जाते हैं। अब एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट की पूरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करो तो ये बहुत तेजी से शिफ्ट हुई है जावा टू कॉटलिन, और ये जो शिफ्ट हुआ है ये ऐसा नहीं है कि 10 सालों में हुआ है। कॉटलिन वैसे 10 साल हो गए हैं कॉटलिन को, लेकिन ये जो पूरा शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं ये लास्ट के 2 सालों में हुआ है। 2019 ने जो है एंड्रॉइड गूगल डेवलपर्स ने कहा कि एंड्रॉइड में कॉटलिन इज द फर्स्ट चॉइस, यानी कि अगर मुझे ऐप डेवलप करनी है तो कॉटलिन हमारी पहली चॉइस होनी चाहिए। इसकी वजह से क्या हुआ, जब उन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज कॉटलिन अनाउंस कर दी तो मास अडॉप्शन हुआ। मास अडॉप्शन मतलब सारी कंपनीज जो वर्क कर रही थी एंड्रॉइड ऐप्स पे, वो सारी कंपनीज में से आप कह सकते हो 80% कंपनीज जो हैं वो माइग्रेट कर चुकी हैं जावा से कॉटलिन। ओके, माइग्रेट का मतलब होता है शिफ्ट कर चुकी हैं, उन्होंने जावा कोडिंग की ऐप जो थी अब वो कॉटलिन ऐप है। और आपके फोन में जितनी भी एप्स पड़ी हैं उसमें से मैक्सिमम ऐप जो हैं अब बैकग्राउंड में कॉटलिन में चल रही हैं। ओके, ये इसलिए है क्योंकि कॉटलिन के बहुत ज्यादा बेनिफिट हैं, जैसा कि मैंने अभी पीछे ही बताया, कोड कम हो जा रहा है, टाइम फास्ट हो जा रहा है, ऐप जल्दी बन जा रही है। प्लस हमारी जो कॉटलिन की एप्स होती हैं अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी हो रही होती है तो वो ऐसा नहीं है कि आप चलते चलते बीच में क्रैश होगी और आपको प्रॉब्लम होगी। अगर प्रॉब्लम है तो वो स्टार्टिंग में ही पता चल जाती है, बिकॉज इट इज डिजाइन टू फेल फास्ट। जैसे अगर कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम आपने क्रिएट करी कोडिंग में तो स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाएगा और एप्लीकेशन रन टाइम पे बहुत ज्यादा क्रैश नहीं करेगी। आपका कोड छोटा हो जाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। प्लस अगर आपकी ऐप क्रैश नहीं कर रही है और लोग उसे यूज कर रहे हैं तो उसका बेटर यूजर एक्सपीरियंस होता है। ये बेटर यूजर एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि लोगों को ऐप अच्छे से यूज करने में मिल रही है, कभी क्रैश ही नहीं हो रहा, और डेवलपर्स को भी इस चीज में बहुत ज्यादा आसानी होती है। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉटलिन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको सीख करके सिर्फ एंड्रॉइड ऐप आप बना रहे हो ये जरूरी नहीं है। कॉटलिन से आजकल बहुत सारी चीजें अलग अलग बन रही हैं।
जैसे कि इंटरप्राइज एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन सर्वर, वेब ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन जो होती हैं उसमें भी अब कॉटलिन यूज हो सकती है, और एंड्रॉयड डेवलपमेंट में तो हो ही रही है। एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि बहुत सारी एप्स शिफ्ट हो चुकी हैं, 80% ऑफ द ऐप, मैं सारी नहीं दिखा सकता आपको, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस के नाम जो कि एंड्रॉयड से जावा से कॉटलिन पे शिफ्ट कर चुके हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितनी भी गूगल की एप्स हैं, चाहे वो गूगल मैप हो, चाहे कॉन्टैक्ट्स हो, चाहे मैसेजेस हो, जितनी भी एप्स हैं, सब गूगल डुओ, एवरी एप्लीकेशन इज नाउ शिफ्टेड टू कॉटलिन ऐप एज अ लैंग्वेज। तो कॉटलिन पे ही सारा का सारा मेन काम हो रहा है। अगर आप कहीं जा रहे हो तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो तो एक चीज जो आपके लिए बहुत जरूरी होती है वो होता है आपका सर्टिफिकेशन। ओके, तो पहले मुझे ये बताओ कि अभी तक जो भी मैंने बताया वो आपको समझ में आया? चैट में जरा इन्फॉर्म करना, डू यू अंडरस्टैंड एनीथिंग? आपको एंड्रॉयड में कॉटलिन का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए ये समझ में आया? और जेटपैक जो होता है, जिस लाइब्रेरी की वजह से हम ये सारे काम आसानी से कर पा रहे हैं, ये इस्तेमाल हो रही है, ये समझ में आ रहा है आपको? अगर ये जनरल आइडिया समझ में आ रहा है तो फिर हम आगे आपको बताएं। ओके, थैंक यू नम्रता एंड तनु। ओके, तो थैंक यू रविंद्र, आशुतोष। तो अब ये समझो कि तुम्हें अगर मान लो ये सारी चीजें करनी है, थैंक यू शोएब, अगर ये सारी चीजें करनी है, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट करना है, तो तुम्हें उसमें एक सर्टिफिकेशन भी चाहिए होगा। जैसे अगर आप कोई भी ऐसी चीज कर रहे होते हो जिसमें कोई भी आपको वेरिफिकेशन चाहिए होता है, तो ये वेरिफिकेशन बेसिकली सर्टिफिकेशन से होता है, और ये सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल होगा, तो आपका वेरिफिकेशन सिर्फ आपके शहर में नहीं और आपके देश में नहीं, पूरी दुनिया में होगा। तो एंड्रॉइड में क्या होता है, एंड्रॉइड में एसोसिएट एंड्रॉइड डेवलपर का सर्टिफिकेशन होता है जो कि गूगल प्रोवाइड करता है। अब इसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आपको बेसिकली पता होना चाहिए आप कौन सी लैंग्वेज पे काम करोगे और कौन सी तरीके से कोडिंग करोगे। आपको क्या क्या चाहिए होता है? बेसिकली आपको बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए होती है इस सर्टिफिकेशन से पहले, कि आपने बहुत सारी छोटी छोटी एप्लीकेशन बनाई हो ताकि आपको आइडिया मिल जाए। उसके बाद आप क्या सीखोगे और क्या करना चाहिए वो हम और आगे अभी बताते हैं। जब आप एंड्रॉइड एसोसिएट्स डेवलपर सर्टिफिकेट देखते हो तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। आई एम ऑल्सो गूगल सर्टिफाइड, जैसा कि सर ने बताया, तो आई एम सर्टिफाइड इन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। तो ये मेरा सर्टिफिकेट है, और इसमें जो है बेसिकली आपको जब ये सर्टिफिकेशन करना होता है तो कैसे करना होता है, क्या करना होता है, ये सब अगर कोई भी एंड्रॉइड डेवलपमेंट कोर्स करता है तो उसको मैं सिखाता हूँ, और अगर वो चाहे तो आराम से एग्जाम दे करके ये सर्टिफिकेशन पा सकता है। और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस एक जनरल कॉन्सेप्ट है, बहुत टफ होते हैं, लेकिन इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। तो यू कैन ऑल्सो अचीव दिस सर्टिफिकेशन। अब मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाना चाहता हूं जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ ठीक है, एंड्रॉइड ऐप डेवलप करनी होती है, लेकिन क्या मैं एंड्रॉइड ऐप डेवलप कर पाऊंगा? क्या एज अ स्टूडेंट इन BCA या BTech क्या मैं इतनी कॉम्प्लेक्स चीज बना पाऊंगा जैसे कॉम्प्लेक्स टर्म्स सर ने बोले? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे स्टूडेंट अमन सक्सेना की एप्लीकेशन है जिम गुरु, जो कि उसने कॉलेज में अपने फाइनल ईयर में दी है, और उसको बेस्ट एप्लीकेशन अवार्ड मिला है BBTU में। ओके, और उसने बेसिकली क्या किया है, बेसिकली ये ऐप बनाई है जिसमें जिम ट्रेनर्स अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं और लोग उन्हें फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, चैट कर सकते हैं, अलग अलग तरह की चीजें जो कि एक एप्लीकेशन में होनी चाहिए। मेन चीज मैं यहाँ पे इस एप्लीकेशन दिखा करके ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि एप्लीकेशन अमन ने कैसे बनाई, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अमन ने क्या किया। अमन ने यहाँ पे पूरा 4 to 6 मंथ का एक कोर्स किया, मेजर प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, और उस दौरान उसने एंड्रॉइड सीखा भी, और उसके बाद अपना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट भी बनाया। तो ऐसा नहीं है कि दिस इज अ टफ थिंग, दिस इज अ इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जिसको आप आराम से एक्वायर कर सकते हो। और वैसे भी मेजर प्रोजेक्ट जो है हमेशा बहुत जरूरी होता है जॉब इंटरव्यूज में और CVs के लिए। तो आप अमन जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रोजेक्ट के साथ अपने इंटरव्यू में गया था, तो अब वो इन्फोसिस में प्लेस्ड है। एंड अब बात आती है कि एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट अगर आपने सीखा है या सीखना चाह रहे हो तो कैसे आप एक्चुअली डेवलप करोगे एक सक्सेसफुल एंड्रॉइड एप्लीकेशन। हाउ डू यू डेवलप इट, कैसे बनाओगे? तो इसके बस 4-5 स्टेप्स हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो सीक्वेंस है।
हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज हमेशा हर चीज में इंपॉर्टेंट होती है, तो लेट मी एक्सप्लेन हाउ। मान लो ये तुम हो और ये तुम्हारा एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का स्किल है जो तुम्हारे पास अभी नहीं है, तो ये कैसे स्किल तुम अचीव करोगे? स्टेप नंबर 1 जो है वो है आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, कॉटलिन या जावा में, ठीक है, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लेकर के आगे बढ़ोगे। फिर आपको एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट अगर करना है तो आपको एंड्रॉइड एसडीके यूज करना आना चाहिए। एंड्रॉइड एसडीके वाली ही चीजें मैंने स्टार्टिंग में आपको एक डायग्राम में दिखाई थी, वो कंपोनेंट्स आपको सीखने पड़ेंगे, और वो कंपोनेंट्स जो हैं उसमें आपको एक्टिविटी, फ्रैगमेंट्स, ये वो बहुत सारी चीजें टेक्निकल जो कोर्स में बताई जाती हैं, तो वो एंड्रॉइड एसडीके वाली चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। इसके बाद जो है जब आप ये सारी चीजें सीखोगे तो साथ में आपको क्या करने होंगे, बहुत सारे टेस्ट प्रोजेक्ट्स, सैंपल प्रोजेक्ट्स जो आपको प्रैक्टिकली करने पड़ेंगे। ये सारे प्रोजेक्ट्स जो होंगे, ऐसा नहीं कि आप कोई हाई फाई प्रोजेक्ट लेके डायरेक्टली शुरू हो जाओगे, आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बनाओगे जो कि सिंपल होंगे और फन होंगे। इंपॉर्टेंट चीज है कि सिंपल और फनी होना जरूरी है, तभी आपको मजा आएगा और आराम से आप कोडिंग करोगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि कहाँ से सीखें या कैसे सीखें। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब या इंटरनेट यूज करोगे तो आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का कोर्स सीखने जाओगे तो आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स और बहुत सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल मिलेंगे, लेकिन सही तरीका अगर आप सीखना चाह रहे हो, सीरियसली अगर सीखना चाह रहे हो, तो ना यूट्यूब यूज करो ना इंटरनेट यूज करो, क्योंकि यूट्यूब पे 10 घंटे 15 घंटे के एक वीडियो सेशन से अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख गए तो फिर सब कुछ ही सीख जाओगे। ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। तो होता क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा कोर्स लेना पड़ेगा जो कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों को इंटीग्रेट करके हो, और साथ में उसमें आप किसी एक इंस्ट्रक्टर के साथ सीखो। ये नहीं कि YouTube पे फर्स्ट इंस्ट्रक्टर कोई और है फिर दूसरा कोई और है, वो बहुत ही वेग होता है रियल लाइफ में और आप कभी भी सीख नहीं पाते हो। तो किसी एक इंस्ट्रक्टर से ही आप अपना कंटेंट सीखोगे। फिर बहुत सारे आपको सैंपल प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए और प्रैक्टिस आपको कंटिन्यूअसली हर दूसरे दिन करनी होगी, तभी आप कर पाओगे। और अगर आप ये चीज कर ले रहे हो तो आपको आपकी एंड्रॉइड स्किल मिल जाएगी, आपको जॉब मिल जाएगी और आप जो है आराम से खुशी खुशी सारी चीजें कर पाओगे। तो ये जो है ये एक पूरा सीक्वेंस चार्ट है जो मैं दिखा रहा हूं, और आपको इस तरीके से अचीव कर सकते हो अपनी एंड्रॉइड स्किल। ओके, अब जैसे यहाँ आप डिजिपोडियम में अगर पढ़ोगे तो हम लोग यही फॉलो करते हैं कि कैसे आप प्रैक्टिकली हर चीज को कर पाओ। जितनी भी चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई हैं कि एंड्रॉइड जेटपैक, कॉटलिन, ये सारी चीजें डिजिपोडियम में हम लोग एज अ ट्रेनर स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं और सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकली उससे करवाते हैं, सो दैट एट द एंड ऑफ द कोर्स उसके पास ये नॉलेज हो। ओके, इसके बाद जो है अब आशीष सर जो है वो टेक ओवर करेंगे एंड उसके बाद हम आपसे क्वेरीज लेंगे। आशीष सर। हाँ भाई, आई एम बैक। चलो भाई, लेट्स बिगिन। ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव सीरियसली अटेंडेड दिस पर्टिकुलर सेशन, एक छोटा सा बेटा इंट्रोडक्शन तुम सबका हो जाए। इंट्रोडक्शन में केवल ये लिखना है आपको चैट विंडो में कि आप किस क्वेश्चन आंसर सेशन के पहले वी वांटेड टू नो मोर अबाउट यू, बिकॉज जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं वही बचते हैं सेशन में, इसीलिए बिगनिंग में इंट्रोडक्शन हम लोगों ने नहीं लिया था। सो सब लोगों का नाम तो ऑलरेडी है बेटा चैट विंडो में, सो आई विल लाइक टू नो तुम किस कॉलेज को हो एंड क्वालिफिकेशन क्या है। इतना चैट विंडो में टाइप करना बिफोर वी गेट इनटू क्वेश्चन आंसर सेशन। कॉलेज का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिख दो और क्वालिफिकेशन का नाम, ईयर कौन सा है, इतना मेंशन कर दो चैट विंडो में सो दैट वी कैन मूव ऑन। ओके, अभी सॉरी अभिजय बीबीडी एनआईटी से है, देन वी हैव रविंद्र है एमसीए क्वालिफिकेशन एलबीएस से, उसके बाद we have Mohammad Imran from Integral University BCA, and then we have Namrata from LBS, she is pursuing MCA from LBS, then we have BTech student, fourth year student, उसके बाद विशाल अंबालिका कॉलेज से। What about others भाई? So BBD NIT से एक और स्टूडेंट आयुषी है जो सेकेंड ईयर में है। आयुषी तुम्हारी क्वालिफिकेशन बेटा? Pursuing MCA, okay. KMC से भी हमारे पास है BCA के स्टूडेंट आज, and he is in the final year of BCA. Great.
सो भाई हम लोगों ने इतनी देर तक बात की एंड्रॉयड कॉटलिन की एंड एंड्रॉयड जावा की, एंड एज यू नो कि 40-45 मिनट में जितना पास किया जा सकता है उतना जैद सर ने पास ऑन कर दिया आपको, एंड डिफरेंस दोनों का बता दिया कि व्हाई कॉटलिन इज इम्पोर्टेंट, बिकमिंग इम्पोर्टेंट नाउअडेज। हालांकि लखनऊ के इंस्टीट्यूशन में अभी भी जावा पे ही बेस्ड पढ़ा रहे हैं लोग, बट कॉटलिन इज बिकमिंग इम्पोर्टेंट। सो फराज फ्रॉम KMC BCA फाइनल ईयर, ग्रेट। तो नाउ वी लाइक टू टेक अप ऑल द क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चंस के लिए बड़ा सिंपल से रूल है बेटा कि कोई रूल ही नहीं है, आप किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पाइथन पढ़ाते हैं सर, एंड्रॉयड पढ़ाते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए भी कोई जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज हम लोग को है इंडस्ट्री की, उसके हिसाब से हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो गो अहेड विद ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू एंड्रॉयड, टाइपिंग दोस क्वेश्चंस इन द चैट विंडो, वन by one we'll try to answer those questions. It could be related to any platform, but to begin with, जो topic आज cover हुआ है, we can begin with that particular platform, Android. Let's see सबसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन किस कॉलेज के बच्चे से आता है। KMC के बच्चे से आता है, BBD NIT वाले से आता है, या फिर MCA के बच्चों से आता है, या BTech या BCA। Let's see who is the winner of the day. At the end of this, after finishing this particular session, we'll talk about if you want to get into this, क्या करना होगा आपको। But before that, let's get into question answer sessions. Please type in your questions. We are waiting for your questions. In the meanwhile, I have one question from Zaid sir. मैं उसे शुरू करता हूँ, फिर तुम लोग बेटा स्टार्ट करना। Zaid, मैंने सुना है जो टेक्नोलॉजी वाइज जिस तरह से पाइथन और जावा में डिफरेंस है कि पाइथन काफी आसान है एज कम्पेयर टू जावा, उसी तरीके से कॉटलिन भी काफी आसान है एज कम्पेयर टू जावा। सो एंड दैट इज द रीजन एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू शिफ्ट टू कॉटलिन। इज दैट करेक्ट, और कुछ ज्यादा बड़ा कंपैरिजन हो गया? नहीं सर, यही रीजन है कि सारे के सारे लोग जो हैं जावा से कॉटलिन पे शिफ्ट हो रहे हैं, और ये जो शिफ्टिंग है ये एक्चुअली बहुत ज्यादा तेजी से हुई है। मार्केट में 80% ऑफ द डेवलपर्स आर शिफ्टेड टू कॉटलिन, तो बहुत बड़ा नंबर एक्चुअली शिफ्ट हो चुका है, और ये धीमे धीमे एकदम खत्म कर देगा यूज ऑफ जावा इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट, और सिर्फ कुछ लेगेसी एप्स बच पाएंगी जो कि पहले से बहुत दिनों से काम कर रहे हैं जावा पे, वो चेंज नहीं करेंगे। लेकिन बड़ी कंपनी एंड जो न्यू कमर्स हैं वो सब कॉटलिन पे ही अपना काम करने लगे हैं। एंड प्लस इसमें क्या होता है, इसमें एक और चीज़ होती है कि जिस कंपनी ने इसे बनाया JetBrains, एक्चुअली उन्हें 20 से ज़्यादा लैंग्वेजेस की इंफॉर्मेशन थी, यानी कि नॉलेज थी, और 20 से ज़्यादा लैंग्वेजेस की इंफॉर्मेशन होने की वजह से उन्होंने जब ये कॉटलिन लैंग्वेज बनाने का सोचा तो उन्हें हर लैंग्वेज की प्रॉब्लम का पता था। उन्होंने वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इस लैंग्वेज में ला करके सॉल्व करी। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो कॉटलिन लैंग्वेज है, अगर आप जावा पार्शली जानते हैं, कॉटलिन पार्शली जानते हैं, तो उन दोनों को मिक्स करके भी चला सकते हैं। तो जावा के कोड में कॉटलिन बहुत आराम से रन करती है, और कॉटलिन के कोड में जावा, तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी पुराने प्रोजेक्ट को जो जावा में है उसे कॉटलिन में कन्वर्ट करने में। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो है, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर क्वेश्चंस इन द मीनवाइल, मेरे दिमाग में जो 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, आई विल गो अहेड विद देम। सेकंड क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि यार जावा तो हमने पढ़ी हुई है, बचपन से पढ़ी हुई है, कुछ लोग कहते हैं हम तो 6 से ही पढ़ना शुरू कर चुके हैं, और कुछ लोग कहते हैं 9 से पढ़ा है हमने, तो जावा हमारा बैकग्राउंड होता है, जावा की हमको नॉलेज होती है, तो कॉटलिन एकदम नई लैंग्वेज है और जो हमें सीखनी पड़ेगी, तो क्या ये बर्डन बढ़ा रहा है या घटा रहा है? एक्चुअली ऐसा देखा गया है ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूँ, कि कॉटलिन में शिफ्ट करने के लिए जो लोगों को टाइम लगा जावा से, वो 1 महीने से ज्यादा नहीं है, बहुत ही आराम से लोग शिफ्ट कर गए, क्योंकि बेसिकली जावा के ही कॉन्सेप्ट्स लिए गए हैं, लेकिन उनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके नया रूप दे दिया गया है, सो दैट आप ज्यादा कोड ना लिखें और कम कोड लिखें। तो अगर आपको जावा आती है तब भी आप आराम से कॉटलिन पे शिफ्ट कर सकते हैं और अपनी काम को स्टार्ट कर सकते हैं, एंड बहुत ही जल्दी आप उसको एक्वायर कर सकते हैं। दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज कॉटलिन इज। एक और चीज जो जैद ने मुझे बताई थी, दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग दिस सेशन, कि जैसे जावा पढ़ने में हमें बहुत टाइम लगता है, जावा अगर हमारी स्ट्रांग नहीं है और हम एंड्रॉइड में जा रहे हैं तो हमारी एंड्रॉइड भी स्ट्रांग नहीं होगी अगर जावा स्ट्रांग नहीं है। कॉटलिन पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, जो कोर्स आप कर रहे हो, सपोज एंड्रॉइड सीखने में हमें 45 डेज लग रहे हैं, तो 15 दिन अगर हम कॉटलिन सीख लें तो 2 महीने के अंदर हमारे दोनों काम हो जाएंगे। तो उतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है। अगर कोई लैंग्वेज आप 15 डेज में सीख ले रहे हो तो ऑफकोर्स वो डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, आसान लैंग्वेज। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो रविंद्र की तरफ से आया है। ये क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं है मेरे ख्याल से, इस पे एक और क्वेश्चन पूछना पड़ेगा सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, क्रॉस प्लेटफॉर्म सर बेटर है या सर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट? सो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म, ज़ैद? हाँ, इसका जवाब मैं देना चाहूँगा।
एक्चुअली अगर आप बात करें क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट की, तो ये स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव लगता है, बहुत ज्यादा लगता है कि यार मैं एक साथ दो तीन जहां पे भी मैं ऐप चलाना चाह रहा हूँ वहां पे अब मेरी ऐप चल जाएगी, एंड्रॉइड में भी चल जाएगी, iOS में भी चल जाएगी। लेकिन जो रियलिटी है इस एरिया में वो ये है कि जो भी फीचर आप यूज करना चाहते हो वो सारे फीचर्स आपको नहीं अवेलेबल होंगे। आपको जो कॉमन फीचर्स हैं सिर्फ वही अवेलेबल होंगे। जैसे iOS में कुछ अच्छा फीचर है जो कि एंड्रॉइड में नहीं है, तो आप वो यूज नहीं कर सकते हो, आप मिक्स नहीं कर सकते हो। प्लस आपको उसके लिए पहले से कोई और लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जो कि एंड्रॉइड स्टूडियो या आईडी सपोर्ट नहीं करते। उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हम लोग एंड्रॉइड डेवलप कर रहे हैं तो एंड्रॉइड आईडीई है हमारी, ये फुल फ्लेज सपोर्ट करती है कॉटलिन को, और कॉटलिन को सपोर्ट करने की वजह से कोडिंग आसान हो जाती है। लेकिन बाकी जगहों पे ऐसा नहीं होता। बाकी जगहों पे आपको पहले, जैसे रिएक्ट में रिएक्ट नेटिव होता है, तो पहले आपको पूरा वेब डेवलपमेंट सीखना होगा रिएक्ट से, फिर आप रिएक्ट नेटिव सीख पाओगे। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म सीखने में टाइम भी ज्यादा लगेगा और इन रियलिटी बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, सिर्फ सिंपल एप्स ही बन पाती हैं। और जब कॉम्प्लेक्स ऐप की बारी आती है तो जो है आपको हमेशा पता चलेगा कि वो नेटिव प्लेटफॉर्म बनती है। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि जो हमारा कॉटलिन से जेटपैक हमारा जो लाइब्रेरी कलेक्शन है, जेटपैक में एक और चीज आ गई है जो कॉटलिन से ही हो सकती है, उसे कहते हैं जेटपैक कंपोज। जेटपैक कंपोज क्या है? जेटपैक कंपोज एक नया कॉन्सेप्ट है जो एंड्रॉइड डेवलपर्स ने ही बनाया है, और उसमें अगर आप कोडिंग करते हो तो उससे क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन क्रॉस प्लेटफॉर्म मोड में ही डेवलप होती है। अभी इस पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं गूगल डेवलपर्स, और धीमे धीमे इसको 1-2 साल में अच्छे से रिलीज कर दिया जाएगा। और अभी जो है बस आप अगर सीखना चाह रहे हो तो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नेटिव डेवलपमेंट, यानी कि एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट। मैं iOS से भी डेवलपमेंट की बात नहीं करूंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साक्षी का, वो क्वेश्चन ये है कि बीटेक स्टूडेंट के लिए कॉटलिन एक बेटर ऑप्शन है कैरियर के लिए? जस्ट अ जनरल क्वेश्चन सर। यस, ऑब्वियसली कॉटलिन इज अ बेटर ऑप्शन। अगर आप जो है बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज पॉपुलैरिटी में इस वक्त जो है, अगर आप लैंग्वेज पॉपुलैरिटी इंडेक्सेस देखें तो कॉटलिन हर जगह पे टॉप 5 में आता है। जब भी आप पॉपुलैरिटी या अवेलेबिलिटी या यूसेज की बात करो तो कॉटलिन हर जगह, हर कंपनी, स्टैक ओवरफ्लो हो या टीओबी हो, जितने भी चार्ट्स होते हैं सब में ये पॉपुलर लैंग्वेजेस की तरह से आ रहा है। प्लस हर कंपनी जो है इस पे ध्यान दे रही है, बिकॉज कॉटलिन से सिर्फ एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट नहीं होता, मैंने आपको बताया ये जावा की तरह है। तो जावा जैसे आपको पता होगा कि 13 मिलियन डिवाइसेस को वर्क करती है, वैसे कॉटलिन भी उन सारी डिवाइसेस में चल सकती है। तो कॉटलिन का स्कोप बहुत ज्यादा है किसी भी ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट के लिए। चलिए लेट्स मूव ऑन। अब हम लोग थोड़ी बात करते हैं कि दोज हु इंटरेस्टेड इन गेटिंग इनटू दिस प्रोग्राम, तो डिजिपोडियम से करना। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, अगर आप कॉटलिन को लेके एज अ करियर चलना चाह रहे हैं तो आपको एज अ बीटेक हो या बीसीए हो अपना एक मेजर प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी आपको वो करियर की तरह से मिलेगा। आप सिर्फ लैंग्वेज लेकर के अगर सोच रहे हैं कि मैं लैंग्वेज सीख लूं और आपको आ गया तो उतना बेनिफिट नहीं होगा। यू हैव टू डू अ मेजर प्रोजेक्ट जो कि आप सीवी में लगाएंगे, जिससे एक्चुअली आपका करियर बन पाएगा, बिना उसके काम नहीं हो सकता। चलिए भाई, लेट्स गेट इनटू समथिंग मोर। व्हाटएवर दैसन ने बताया, उसके बाद हम लोग कुछ मजेदार क्वेश्चन आंसर सेशन में भी हम जाने वाले हैं। लेट्स सी हु इज गोइंग टू कम अप विद अ गुड आंसर। बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन फॉर दोज, बिकॉज काफी सीरियसली तुम लोगों ने वेबिनार अटेंड किया है, इसका मतलब सम ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग इनटू दिस प्रोग्राम। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं यहाँ पे। ब्रीफ ये है कि अगर हमें एंड्रॉइड यूजिंग कॉटलिन सीखना है तो हमें कॉटलिन लैंग्वेज भी सीखनी है और हमें एंड्रॉइड भी सीखना है। तो जैसे मैंने बताया कि इसको दोनों चीजों को सीखने में अलॉन्ग विद समर ट्रेनिंग और समर इंटर्नशिप का जो अगर कॉलेज में आपको कोई लेटर लगाना है तो उसको मिला करके तीनों चीजें आपकी कंप्लीट हो रही हैं। दैट मींस एंड्रॉइड, कॉटलिन एज वेल एज आपका जो तीसरी चीज है वो है समर इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट। तो ये तीनों चीजें जो है आपकी खत्म हो रही है 2 महीने। 15 दिन आप लैंग्वेज सीखेंगे, उतने सफिशिएंट है एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट शुरू करने के लिए। एंड उसके बाद जब कोर्स खत्म होगा तो लास्ट के 1 वीक में आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो आपके कॉलेज में सबमिट हो जाएगा, और उसमें हम आपको समर इंटर्नशिप का लेटर भी दे देंगे। तो जो बिगेस्ट एडवांटेज है वहां पे ये है कि भाई खाली कॉटलिन कोई सीखता है तो उसको करीबन 3000 फीस देनी पड़ती है। एंड्रॉइड अगर आप सीखते हो तो इस कंपनी में 9500 उसकी फीस है। तो 9500 प्लस 3000 जो फीस हो जाती है वो हो जाती है 12500। लेकिन अभी जो डिस्काउंट के बाद हम लोग इस समय ऑफर कर रहे हैं, जो करंट बैच जो हमारा शुरू होना है केवल उस बैच के लिए, उसके बाद के लिए नहीं है। उस केस में आपकी फीस घट करके हो जाती है 5500 ओनली।
So 12,500 वाली जो फीस है that comes down to 5,500. That means Kotlin जो पढ़ा रहे हैं हम आपको, जो हम Android पढ़ाते हैं जावा के साथ, और Kotlin जो पढ़ा रहे हैं एडिशनल 15-20 डेज के लिए आपसे कोई एडिशनल चार्ज नहीं किया जा रहा है. That program of Kotlin जो आप सीख रहे हो लैंग्वेज, that totally free of cost. तो ये हो गया जहां तक कोर्स का सवाल है. Those who are interested in getting into that particular program. Now इसमें एक ट्विस्ट है, and वो ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि अभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी तक हमारे पास केवल 2-3 क्वेश्चन आए हैं आपकी तरफ से. अगर कोई स्टूडेंट सीरियसली इंटरेस्टेड है इन डूइंग दिस प्रोग्राम, तो जितने भी क्वेश्चन अभी आएंगे उसमें जो बेस्ट क्वेश्चन होगा उस बच्चे को 1000 का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा. बाकी सबके लिए फीस 5500 रहेगी. सो आप में से जो भी कोई स्टूडेंट अभी सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, ये रेट किया जाएगा. जो भी यहाँ हम लोग हैं सेशन ले रहे हैं, उसमें जो भी सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा उसको 1000 का फर्दर डिस्काउंट मिलेगा. दैट मींस उसको 2 महीने के कोर्स जो कि 12,500 से घट करके 4,500 में ऑफर किया जाएगा. सो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, लेट्स कम अप विद द क्वेश्चन एंड लेट्स सी हु इज गोइंग टू गेट दिस डिस्काउंट. और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन कौन पूछता है? डिस्काउंट कम्स लेटर. सो वी आर वेटिंग. 1 मिनट का टाइम है आप सभी के पास. यू कैन टाइप इन दोस क्वेश्चंस एंड लेट्स सी हु कम्स अप विद द बेस्ट क्वेश्चन. और 1 मिनट तक क्वेश्चन नहीं आएगा, देन विल एंड द सेशन देन. सो वी आर वेटिंग फॉर द क्वेश्चन बेटा. अभी तक जो 2 क्वेश्चन है, एक रविंद्र का है और दूसरा क्वेश्चन किसका था? सताक्षी का है. तो अभी तक जो बेटर ऑप्शन है, जो क्वेश्चन जो बेटर लगा है अभी तक एज ऑफ नाउ, वो रविंद्र का है. सो इफ नोबडी इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन, रविंद्र इज गोइंग टू गेट दिस बेनिफिट. Come on, yeah, let's give him some competition. Yes, sir. I don't think students have questions now. So, okay, sir. मुझे लग नहीं रहा है कोई एडिशनल क्वेश्चन आ रहा है. तो बेनिफिट गोज टू रविंद्र. अगर अभी भी हम लोग वेट कर रहे हैं, 20-25 सेकंड बाकी हुए. किसी क्वेश्चन आ जाता है, द कॉम्पिटिशन विल बी ऑन. अगर कॉम्पिटिशन नहीं आता है इस बीच में क्वेश्चन, तो रविंद्र विल गेट दैट बेनिफिट. इज रविंद्र आवर ओन स्टूडेंट्स? यस और नो? ओके, एक क्वेश्चन आ गया भाई. लेट्स सी कि विशाल का ये क्वेश्चन है. द क्वेश्चन गोज लाइक दिस: व्हाट is the feature score in that language? क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं है. जब मुझे जो समझ में आया उसके हिसाब से कि फीचर्स क्या हैं इस लैंग्वेज के. तो जैसर, जैसा कि मैंने बताया, विशाल तुम्हारा नेटवर्क शायद सही से चल नहीं रहा होगा. तो विशाल, सबसे पहली चीज, कोडलिंग में जितना भी आप कोड कर रहे होते हो, वो सारा का सारा कोड जो है उसमें से बॉयलर प्लेट्स रिमूव कर दी गई हैं. मतलब जावा में जो प्रॉब्लम्स थी वो हटा दी गई. तो सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है कि लेस बॉयलर प्लेट कोड. दूसरी जो फीचर होती है वो होती है नल सेफ्टी. नल सेफ्टी का मतलब है कि कभी भी आप कोडिंग लिखोगे तो आपका प्रोग्राम क्रैश करने वाला जो लॉजिक होता है, ज़्यादातर प्रोग्राम क्रैश होते हैं नल पॉइंटर्स से. अब नल पॉइंटर एक्सप्लेन यहाँ नहीं किया जा सकता, लेकिन बस ये समझो कि क्रैशेस जो है कॉटलिन में लिखे हुए कोड में नहीं होता. प्लस ये लैंग्वेज जो है वो JVM बेस्ड है. JVM मतलब जैसे जावा चलती है ना, तो जावा का प्रोग्राम JVM में रन होता है, वैसे ही कॉटलिन भी JVM बेस्ड लैंग्वेज है. और इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी जगह पे JVM का प्रोग्राम रन हो सकता है, यानी कि जावा के प्रोग्राम्स रन हो सकते हैं, तो वहाँ पे आप उसे पूरी तरीके से रिप्लेस कर सकते हो कॉटलिन से. प्लस इसके अंदर आपको जैसे पाइथन में आप सेमीकोलन्स नहीं लगाते, वैसे ही कॉटलिन में भी आपको सेमीकोलन नहीं लगाना होता है. जैसे आप पाइथन की हम बात कर रहे हैं क्योंकि यू नो अ लिटिल बिट ऑफ पाइथन, तो डेटा टाइप जैसे आपको नहीं बताने होते, वैसे ही कॉटलिन में भी नहीं बताने होते हैं. लेकिन अगर आप कॉटलिन और पाइथन का कंपैरिजन करें तो कॉटलिन इज फास्टर दैन पाइथन इन रन टाइम, और इसीलिए इसे ऐप डेवलपमेंट में यूज किया जाता है. ओके ओके भाई, विशाल का क्वेश्चन आ गया. विशाल के बाद वी आर स्टिल वेटिंग फॉर क्वेश्चंस फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स. 20 सेकंड और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, विल एंड द सेशन देन. किसी को किसी भी और टेक्नोलॉजी के बारे में पूछना है, क्वेश्चन किसी भी चीज के हो सकते हैं, क्वेश्चन केवल एंड्रॉइड से रिलेटेड नहीं है. यू आर गोइंग टू गेट द सेम बेनिफिट इन एनी अदर प्रोग्राम, यू आर गोइंग टू गेट इनटू दोस प्रोग्राम्स.
So questions, you have a wider range of technologies from where you can ask questions. So last 20 seconds, waiting for the questions. If questions are not there, we'll end up the session. Okay, wait. I don't think further questions here. So I'll take up this opportunity to thank each and every student who attended this particular session. Thank you, Zad, for coming up with the wonderful session. Thank you, Bharvi, Satakshi, and everybody else from the team to support for this particular session. Bharvi ma'am ने already contact number भेज दिया है. किसी के दिमाग में भी कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग एनी ऑफ द कोर्सेज जो कि डीजी पोडियम में हम रन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी, तो यू कैन कॉल इन दिस पर्टिकुलर नंबर जो आपके सामने है. यहाँ पे हम सेशन को फिनिश करते हैं. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जिन बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है उनको एडवांटेज मिलना चाहिए. तो एडवांटेज इज गिवन टू बोथ द स्टूडेंट्स, रविंद्र एज वेल एज विशाल. अगर आपको ये कोर्स करना है बेटा, योर फीस विल कम डाउन टू 4,500 रुपीज. फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट भावी मैम. एंड दिस इज यूनिक. कभी भी एंड्रॉइड का कोर्स यहाँ पे इतनी कम फीस में नहीं दिया गया. सो कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू एंड होपफुली you will be joining as a student of this organization. Thank you. See you. Bye bye.